नमस्कार, आप टीवी लाइव भारत देख रहे हैं। अगर आपने टीवी लाइव भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम आपको बता दें कि इस समय ज्योति मौर्य का केस ट्रेंड बन चुका है। ठीक इसी प्रकार बिहार से भी देखने को मिला रहा है। जी हां, आपने सही सुना, नाम ज्योति ही है। ये मामला बिहार की मुजफ्फरपुर जिले से निकल के आई है। मुजफ्फरपुर की ज्योति 34 वर्ष, कहानी यूपी की ज्योति मौर्य से भी आगे है। पति प्रिय रंजन 34 वर्ष की माने तो दोनों ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति को पढ़ने की, कुछ बनने की इच्छा थी। प्रिय रंजन का दावा है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। ज्योति ने दरोगा का फॉर्म भरा और सेटन के लिए 10 लाख रुपए मांगे। प्रिय रंजन का कहना है कि ज्योति ने सोमेश्वर झा, जो उसकी कोचिंग में ही पढ़ता था, उसके 10 लाख भी मुझसे लिए। मैंने जमीन बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए दिए। अब दोनों ऐसाई हैं और ज्योति मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे जान से मारने और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे रही है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। हम आपको पूरी कहानी बता दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के निवासी प्रिय रंजन और ज्योति की दोस्ती साल 2005 में हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में लव मैरिज कर ली। उसके बाद प्रिय रंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। ज्योति ने 1 साल तक दिल्ली के बैंक में नौकरी की। बीपीएससी की तैयारी की इच्छा जताई तो पति ने कोचिंग शुरू करवाई। साल 2012 में ज्योति को बीपीएससी की तैयारी करने का मन हुआ। उसने जब अपने पति प्रिय रंजन से बात की तो वो राजी हो गया। उसके बाद ज्योति ने गुड़गांव में एक कोचिंग में तैयारी शुरू कर दी। 9 दिसंबर 2013 को दोनों को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रेयांश है। वहीं 2016 में नोटबंदी के बाद प्रिय रंजन का काम धीमा पड़ गया, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरपुर वापस आ गए। ज्योति मुजफ्फरपुर में भी बीपीएससी की कोचिंग करती रही। कोचिंग के दौरान प्रेमी से हुआ संपर्क। पति प्रिय रंजन के मुताबिक मुजफ्फरपुर लौटने के बाद कोचिंग में उसकी दोस्ती सोमेश्वर नाथ झा से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी बीच 2019 में दोनों की नौकरी बिहार पुलिस में बतौर दरोगा के पद पर लग गई, जिसके बाद ज्योति साथ रहने से इनकार करने लगी। 2019 में हुआ था चयन। 2019 में उसका चयन बिहार पुलिस में हो गया। नौकरी लगने के बाद 2020 से वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ज्योति को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। साथ ही अब वह पति को जान से मारने की धमकी भी दे रही है, जिसको लेकर पति ने एसडीपीओ पूर्वी से लिखित शिकायत भी की है। ज्योति हमेशा अपने बेटे को लेकर प्रेमी के घर जाती रहती थी। ज्योति के 10 साल के बेटे ने बताया कि जब पापा घर पर नहीं थे, तब मम्मी हमको लेकर सोमेश्वर सर के घर जाती थी। वहां कई दिनों तक रहती थी। हमको दूसरे कमरे में सुला देती थी। मम्मी और सोमेश्वर सर दूसरे कमरे में सोते थे। बिहार की ज्योति ने ज्योति मौर्य को पीछे छोड़ा। पति बोला पढ़ाया, नौकरी के लिए पत्नी प्रेमी को 20 लाख दिए, दरोगा बनते ही साथ छोड़ा। मुजफ्फरपुर 1 घंटा पहले। मुजफ्फरपुर की ज्योति 34 की कहानी यूपी की ज्योति मौर्य से भी आगे है। पति प्रिय रंजन 34 की माने तो दोनों ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति को पढ़ने की, कुछ बनने की इच्छा थी। प्रिय रंजन का दावा है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। ज्योति ने दरोगा का फॉर्म भरा और सेटन के लिए 10 लाख रुपए मांगे। प्रिय रंजन का कहना है कि ज्योति ने सोमेश्वर झा, जो उसकी कोचिंग में ही पढ़ता था, उसके 10 लाख भी मुझसे लिए। मैंने जमीन बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए दिए। अब दोनों ऐसाई हैं और ज्योति मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे जान से मारने और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे रही है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। कड़ी दर कड़ी जानिए पूरी कहानी। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के निवासी प्रिय रंजन और ज्योति की दोस्ती साल 2005 में हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में लव मैरिज कर ली। उसके बाद प्रिय रंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। ज्योति ने 1 साल तक दिल्ली के बैंक में नौकरी की। 2009 में ज्योति और प्रिय रंजन ने भागकर दिल्ली में की थी शादी। 2009 में ज्योति और प्रिय रंजन ने भागकर दिल्ली में की थी शादी। बीपीएससी की तैयारी की इच्छा जताई तो पति ने कोचिंग शुरू करवाई। साल 2012 में ज्योति को बीपीएससी की तैयारी करने का मन हुआ। उसने जब अपने पति प्रिय रंजन से बात की तो वो राजी हो गया। उसके बाद ज्योति ने गुड़गांव में एक कोचिंग में तैयारी शुरू कर दी। 9 दिसंबर 2013 को दोनों को एक बेटा हुआ,
जिसका नाम रेयांश है। वहीं 2016 में नोटबंदी के बाद प्रियरंजन का काम धीमा पड़ गया, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरपुर वापस आ गए। ज्योति मुजफ्फरपुर में भी बीपीएससी की कोचिंग करती रही। कोचिंग के दौरान प्रेमी से हुआ संपर्क। पति प्रियरंजन के मुताबिक मुजफ्फरपुर लौटने के बाद कोचिंग में उसकी दोस्ती सोमेश्वर नाथ झा से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी बीच 2019 में दोनों की नौकरी बिहार पुलिस में बतौर दरोगा के पद पर लग गई, जिसके बाद ज्योति साथ रहने से इनकार करने लगी। 2019 में हुआ था चयन। 2019 में उसका चयन बिहार पुलिस में हो गया। नौकरी लगने के बाद 2020 से वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ज्योति को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। साथ ही अब वह पति को जान से मारने की धमकी भी दे रही है, जिसको लेकर पति ने एसडीपीओ पूर्वी से लिखित शिकायत भी की है। प्रियरंजन ने बताया कि मेरी गैरमौजूदगी में ज्योति बेटे को लेकर प्रेमी के घर जाती थी। प्रियरंजन ने बताया कि मेरी गैरमौजूदगी में ज्योति बेटे को लेकर प्रेमी के घर जाती थी। बेटे को लेकर जाती थी प्रेमी के घर। ज्योति के 10 साल के बेटे ने बताया कि जब पापा घर पर नहीं थे, तब मम्मी हमको लेकर सोमेश्वर सर के घर जाती थी। वहां कई दिनों तक रहती थी। हमको दूसरे कमरे में सुला देती थी। मम्मी और सोमेश्वर सर दूसरे कमरे में सोते थे। पति प्रियरंजन और बेटे के साथ ज्योति। पति प्रियरंजन और बेटे के साथ ज्योति। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा था। 2019 बैच में बिहार पुलिस में नौकरी लगने के बाद ज्योति ट्रेनिंग पर चली गई। प्रियरंजन को लगा कि ज्योति ट्रेनिंग पर है। इसी बीच वो ज्योति को उसके प्रेमी सोमेश्वर नाथ झा के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी। 10 सितंबर 2022 की सुबह प्रियरंजन ने ज्योति को प्रेमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। उसके बाद उसने सीसीटीवी से उसकी फोटो निकलवाई। फोटो के आधार पर सबसे पूछताछ करते हुए सोमेश्वर का घर पता कर लिया और उसके घर पहुंच गया, जहां सोमेश्वर, ज्योति और उसके पति के बीच काफी नोकझोंक हुई थी। पति ने आरोप लगाया कि हमेशा जान से मारने की धमकी देती है। ज्योति फिलहाल कटिहार में पोस्टेड है। अब वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। इसके बाद प्रियरंजन ने ज्योति और अपने ससुराल वालों को फोन कर साथ रहने के लिए बोलने लगा, जिससे नाराज ज्योति उसे जान से मारने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। इसके साथ ही बेटे का अपहरण कर प्रियरंजन को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देने लगी। इस संबंध में प्रियरंजन ने 10 मई 2023 को एसडीपीओ पूर्वी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रियरंजन ने बताया कि जब दरोगा का एग्जाम होने वाला था, उस समय ज्योति ने कहा कि सेंटर मैनेज करने में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, आप दे दीजिए। साथ ही कहा कि सोमेश्वर के पिता के पास पैसे नहीं है, आप दे दीजिए, वो बाद में लौटा देगा। जिसके बाद प्रियरंजन ने जमीन बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए ज्योति को दिए थे। प्रियरंजन जब भी सोमेश्वर को दिए 10 लाख रुपया ज्योति से वापस मांगता था, तब ज्योति उससे लड़ाई करने लगती थी। महिला दरोगा का आरोप शराब पीकर मारपीट करता था पति। महिला दरोगा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप को बेबुनियाद बताया। महिला दरोगा का कहना है कि पूर्व में पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए दोनों अलग हुए हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी 3 बहनें पैसे देती थीं। महिला दरोगा ने बताया कि वह 2 दिनों की छुट्टी पर घर आई हुई थी। बेटे से मिलना चाह रही थी, लेकिन पति और ससुराल वाले मिलने नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस की मदद ली गई।